ये क्या ले? अरे भैया आप। नमस्ते भैया, नमस्ते भाभी। नमस्ते, कैसा है तू? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं भी एकदम ठीक हूँ। माँ कहाँ है? तरुण आया है। माँ माँ अपने रूम में रेस्ट कर रही हैं। आप बैठिए ना, मैं बुला के लाता हूँ। इतने दिनों बाद आए, माँ के पास जाकर उन्हें सरप्राइज देता हूँ। चलो। अरे नहीं भैया भाभी, आप दोनों इतनी दूर से आए हो यहाँ पे सफर करके, थक गए होंगे। आप बैठिए, हम दोनों बुला के लाते हैं उनको। हाँ मैं भी चल। कितने दिन हो गए माँ से मिले हुए, देखकर खुश हो जाएगी हमें। सही कह रहे हो तुम बिल्कुल। अपने बेटे से मिलकर आती हूँ। माँ कहाँ जाने की सोच रही हैं आप? बाहर भैया के पास? हाँ, मेरा बेटा आया है ना, मैं उससे मिलने जा रही थी। हाँ हाँ ठीक है, मुझे पता है। अभी माँ की ममता उमड़ रही है ना अपने बेटे से मिलने के लिए, तो मिल लो, मैं मना नहीं करूंगा। वैसे भी बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं ना भैया आपसे। पर हाँ, एक बात ना उन्हें बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए कि आप इस घर में क्या काम करती हो। आप इस घर में जो भी झाड़ू पोछा बर्तन और खाना बनाना करती हो ना, अगर भैया को इस बात की इतनी सी भी भनक लगी ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। देख बेटा, मैं उसे कुछ नहीं बताऊंगी। बस एक बार मुझे मेरे बेटे से मिलने दो। हाँ हाँ ठीक है, मिलने देंगे। लेकिन बाहर जाके बस इतना बोलना है कि मैं कोई काम नहीं करती हूँ, सारा काम मेरी बहू करती है और बहुत सेवा करती है मेरी, समझ गई ना? जैसा तुमने कहा है, मैं वैसा ही करूंगी। बस मुझे उसके साथ जाने दो। जाने दो? ये जाने दो की बात कर रही है? माँ, आपको समझ नहीं आ रहा क्या मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ? अरे हमें फ्री की नौकरानी मिल रही है इस घर में, तो क्यों जाने दें हम आपको कहीं पे भी। देखिए आप कहीं नहीं जाएंगी। जितनी देर वो आए उतनी देर उनसे मिलो और टाटा बाय बाय करके वापस अपने काम पे लग जाओ। ठीक है, चल। नमस्ते माँ। नमस्ते बेटा। कैसी हो आप? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, तुम दोनों कैसे हो? हम भी एकदम ठीक है। पर जब से आप घर से आई हो ना, बिल्कुल मन नहीं लगता, इसलिए आपसे मिलने चला आया। ये तो तुम दोनों ने बहुत अच्छा किया। अब सारी बातें खड़े होकर ही कर लोगे, बैठो ना। जी माँ। आइए मैम, आप बैठिए। थैंक यू। तरुण, कैसा है बेटा? सब ठीक है, पर जब से आप घर से आई हो ना, बिल्कुल मन नहीं लगता। घर सूना सूना सा लगता है। आपकी बहुत याद आती है, इसलिए आज आपसे मिलने चला आया। आप बताइए, आपका यहाँ पर मन तो लग रहा है ना? आपकी छोटी बहू आपके अच्छे से सेवा तो कर रही है ना? बताइए माँ जी, आपका मन लगता है ना यहाँ? बताइए बताइए। हाँ, मेरा यहाँ बहुत मन लगता है। मैं बहुत खुश हूँ। माँ जी, आप तो खामखा ही टेंशन ले रही थी। यहाँ आने से पहले आपको कितनी टेंशन थी कि आपकी छोटी बहू आपका ख्याल रखेगी या नहीं रखेगी। और अब देख रहे हो, आप यहाँ पे कितने खुश हो, वो आपका कितना ख्याल रखती है। भाई, ख्याल रखना तो बनता है ना। और वैसे भी आपने तो अपने सारे फर्ज निभा लिए, अब हमारा फर्ज बनता है इनका ध्यान रखने का। और मैं तो इनकी खूब सेवा करती हूँ, जितना मुझसे हो पाता है। पर माँ जी, आप यहाँ बहुत खुश हैं और ये देख के हमें बहुत अच्छा लग रहा है। पर आपको पता है, हमें आपकी बहुत याद आती है, तो कम से कम कभी मिलने तो चले आया करो। नहीं नहीं नहीं, ऐसे कैसे आ जाएंगी? देखिए, आपने खूब सेवा करी है, पर हमें मौका दीजिए। अभी अभी तो लाए हैं माँ जी को हम। हमें जी भर की सेवा करनी दीजिए इनकी। और वैसे भी आप नहीं जानती, लेकिन इनके ऑफिस जाने के बाद ना एक मम्मी जी हैं, जिनसे खूब बातें करती हूँ, हंसी मजाक करती हूँ। इनके साथ मेरा बहुत दिल लगा हुआ है। मैं तो नहीं जाने दूंगी, सॉरी। अच्छा ठीक है, जब तक तुम्हारा दिल करता है तुम माँ जी को रख लो, लेकिन फिर हम खुद मिलने चले आया करेंगे माँ जी से, है ना? ऐसे तुम ये कह रही थी ना कि पता नहीं शिखा माँ की सेवा कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। देखो, माँ कितना खुश है, अच्छे से रह रही है और माँ का मन भी लग रहा है। मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे तो ये लगा था कि पता नहीं माँ का मेरे बिना मन कैसे लगेगा, लेकिन निखिल भी तो माँ का बेटा है ना, तो बेटों के साथ तो माँ का मन लगेगा ही। ठीक है बेटा। ठीक है माँ, चलता हूँ। तरुण, जी माँ। अपना ध्यान रखना बेटा। ठीक है माँ, आप भी अपना ध्यान रखना। पर आपकी याद हर रोज आती है मुझे। चलता हूँ।
गुड़िया, ड्रामे करने जरूरी थे तुझे? हाँ, और ये मगरमच्छ के आंसू बहाना जरूरी थे? अच्छे खासे जा रहे थे ना वो, क्यों रोका उनको? बहू देख, मैं तेरे सामने हाथ जोड़ती हूँ, तू मुझे मेरे बेटे के साथ जाने दे, मेरा यहाँ मन नहीं लगता। माँ, अगर आपका मन नहीं लगता ना इस घर में तो मन लगा लीजिए, हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे। अरे हमें फ्री की नौकरानी मिल रही है, हमें पैसे नहीं देने पड़ रहे, और आपको क्या दिक्कत है? हाँ, घर का काम भी तो करना होता है आपको, और 2 वक्त की रोटी दे रहे हैं ना, उतना काफी नहीं है आपके लिए। अगर ज्यादा कुछ किया ना तो वो रोटी भी बंद कर दूंगा मैं आपकी, समझी? क्या हो गया? मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है कि माँ मुझसे कुछ कहना चाहती थी और कह नहीं पाई। तो कोई बात नहीं ना, तुम इतना परेशान क्यों रहो? एक बार ऊपर चलते हैं, बात कर लेते हैं माँ से दोबारा, चलो। हाँ चलो। मैंने तुम दोनों का क्या बिगाड़ा है जो तुम मेरे साथ इस तरह का व्यवहार करते हो? अरे तुम्हारे पास इतना बड़ा घर है, पैसा है, अगर तुम चाहो तो अपने घर में नौकर रख सकते हो, लेकिन तुमने अपने घर में मुझे यहाँ नौकर बना के रखा है। अरे मुझे मेरे बेटे के साथ जाने दो, मैं तुम अरे, दोनों के सामने हाथ जोड़ती हूँ। अरे पर क्यों भेजे उसके पास? और वैसे भी तुम्हारा बेटा फालतू के पैसे नहीं कमाता है जो नौकर पे लगाएगा। तुम हो ना फ्री की नौकरानी, और घर के काम तो तुम ही करोगी, और तुम ही घर की नौकरानी हो। आई बात समझ में? और चलो काम बाकी काम करो, उठो। अच्छा, तो माँ की सेवा ऐसे की जा रही है? क्या है सब? बेटा, माँ जी, क्या है सब? भैया आपको तो पता है ना माँ कितनी इमोशनल है, बेचारी छोटी छोटी बात पे गुस्सा हो जाती है, रोने लगती है। ये आपकी माँ इमोशनल है? अभी जो कुछ मैंने अपने कानों से सुना है और आंखों से देखा है, क्या वो सब झूठ है? तेरी बीवी किस तरीके से बात कर रही थी माँ से, और तू अपनी बीवी का साथ दे रहा है? या किस चीज़ की कमी छोड़ी थी माँ ने? अच्छे स्कूल में पढ़ाया, अच्छा पालन पोषण किया, जगह जगह जाकर बर्तन धोए, झाड़ू पोछा किया। तुझे अच्छे से पता है जब हम छोटे थे तो पापा छोड़कर चले गए थे। जो कुछ किया है माँ ने ही किया है हमारे लिए, उसके बाद भी माँ के कर्मों का ये फल दे रहा है तू। और शिखा, तुम तो यहाँ बैठ के बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही थी कि तुम मम्मी जी का बहुत ख्याल रखती हो। ये ख्याल रखती हो, तुम्हारे होते हुए मम्मी जी की आंखों में आंसू। और एक बात बताओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मम्मी जी से घर का काम करवाने की? और तू आज के बाद ना मुझे अपना चेहरा मत दिखा दियो। ऐसे बेटे होते हैं ना तो भगवान किसी को ऐसा बेटा ही ना दे। आज से तेरा मेरा रिश्ता खत्म, समझा? बाय, आप अपने आंसू पहुंची, चलिए आप मेरे साथ। भैया सुनिए तो सही, माँ मुझे माफ कर दीजिए,